नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपके साथ ज्योति, मेरे साथ मेरी सहयोगी खुशबू मनोरमा मिश्रा। खुशबू, आज किस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं? बिल्कुल, आज हम बात करेंगे कनाडा और भारत की, क्योंकि देखिए इन दोनों देशों के बीच जो रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं और सीधे-सीधे इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा तनाव में डालने वाले अगर कोई हैं, तो वो हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जिनका नाम लगातार सामने आ रहा है। आखिरकार उनका नाम क्यों सामने आ रहा है? उनकी मंशा ऐसी क्यों है? और आखिरकार उन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्या कुछ किया है? बात आज उसी पर होगी और इससे भारतीयों को जो वहाँ पर ख़ास करके कनाडा में रह रहे हैं उनको क्या फ़र्क पड़ेगा? बात इसी मुद्दे पर। और देखिए, ये जो रिश्ते हैं ये बहुत तल्खी भरे हैं। इस तरह की तल्खी इससे पहले नहीं थी, हालांकि पिछले साल भी तल्खी थी, लेकिन उस कदर नहीं थी जितनी इस बार हो गई है रिश्तों के अंदर। दरअसल ये ट्रूडो क्यों कर रहे हैं, ये हम आपको समझाने वाले हैं। इसके पीछे कैसे वहां के चुनाव उनके जहन में है, वो जो भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। अब पूरा किस्सा समझिए और पहले अभी का अपडेट जान लीजिए। जस्टिन ट्रूडो ने की जो पुलिस है, कनाडा की पुलिस है, उसने कहा कि देखिए, हमारे देश में जो हिंसा हो रही है, हत्याएं हो रही है, एक्सटॉर्शन के केसेस जो सामने आ रहे हैं, उसमें भारत के एजेंट्स का हाथ है। उनमें उन एजेंट्स का हाथ है जिसको भारत सपोर्ट कर रहा है। भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया इस पर आई। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया। जब आपको याद होगा, पिछले साल 2023 में निज्जर की वहां हत्या हुई थी, तब भी भारत की तरफ से जब कनाडा ने आरोप लगाया था, तब भी भारत ने कहा था आप सबूत दीजिए। सबूत नहीं दिए, लेकिन खुफिया एजेंसी की जानकारी को महज साझा किया। ये कहा फिर बाद में कि हमने तो सबूत दिए, भारत ने कहा सबूत नहीं दिए। यही बयान जस्टिन ट्रूडो बिल्कुल, ने दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। और ट्रूडो सरकार क्योंकि पहले दावा कर रही थी, जैसा कि ज्योति बता रही थी, निज्जर हत्याकांड से जुड़े सबूत भारत को दिए गए हैं। वहीं भारत कहता रहा कि कनाडा ने इस हत्या से जुड़े हुए कोई सबूत जो है वो नहीं दिए हैं। और भारतीय विदेश मंत्रालय ने अब ट्रूडो के बयान के बाद कहा है दोनों देशों के संबंध खराब होने के पीछे कनाडा के पीएम ही जिम्मेदार हैं। तो ये ऑफिशियल बयान है, तो आप इसके मायने समझिए। और इधर कनाडा की राजनीति में विदेशी हस्तक्षेप को लेकर भी जो जांच एजेंसियां हैं वो काफी ज्यादा सतर्क हो रखी हैं। और अब इससे ज्योति कहीं ना कहीं ये है कि जो कुछ भी हो रहा है, अगर आप जस्टिन ट्रूडो को हम देखें तो पिछले कई बार से जब भी प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई तो देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन जब आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो बहुत कुछ पॉजिटिव लगता नहीं। और ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ और सिर्फ आने वाले चुनाव को लेकर और अपनी तमाम रणनीति को उसी हिसाब से सोच रहे हैं और शायद उनकी बयानबाजी भी उसी तरफ जा रही है। अब देखिए, जैसा कि खुशबू भी जिक्र कर रही है कि ट्रूडो ये सब क्यों कर रहे हैं। ट्रूडो ये सब इसलिए कर रहे हैं कि वहां पर 2025 में चुनाव है और अभी भी जो ट्रूडो की सरकार है वो बैसाखियों के सहारे चल रही है, यानी कि गठबंधन की सरकार वहां पर चल रही है। और बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। उन्हें इस बात का अंदाजा है, उन्हीं की पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो है अब उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रूडो के रहते हुए हम चुनाव हार जाएंगे। तो जस्टिन ट्रूडो को लग रहा है कि मैं तभी वापस आ सकता हूं जब मैं अलग अलग वोट बैंक को साधूंगा। और उस वोट बैंक में जो सबसे बड़ा हाथ है वो सिख वोट बैंक का भी है। 5% सिख जो है, 5% इंडियंस जो है वहां की जनसंख्या में उनकी भागीदारी है, जिसमें से इस 5% में से 2% जो है वो सिख समुदाय की आबादी है। उसी को साधने की कोशिश ट्रूडो कर रहे हैं। बिल्कुल। और चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा ज्योति बता रही थी कि ये आबादी जो है वो सिखों की है। और ऐसे अगर आप देखिए तो एक अनुमान ये कहता है कि कनाडा में करीब 30,000 भारतीय अस्थायी नौकरी कर रहे हैं, जबकि 4.5 लाख भारतीय वहां पर कई यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। और इस पूरे मामले पर देखिए ज्योति ऐसा होता है, स्टूडेंट्स की तादाद स्टूडेंट्स की 4.5 लाख 4.5 लाख और बिल्कुल अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं वो। टोटल लगभग 20 लाख लोग हाँ, कनाडा में रह रहे हैं। बिल्कुल। तो अब देखिए अगर इस तरह की कोई भी चीज होती है दोनों देशों के बीच में तो निश्चित तौर पर जब आप कहीं पर रहते हैं तो फिर वहां पर असर पड़ता है बाकी चीजों पर, मेंटालिटी पर, वहां पर जो तमाम चीजें होंगी उसकी। तो अब सवाल ये है कि जो भविष्य को लेकर चिंता है, क्या वहां के बच्चों की जायज होगी जो वहां पर पढ़ रहे हैं, और ऐसे में उनके लिए भारत सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे ये भी देखना महत्वपूर्ण है। लेकिन इन सब के बीच जो जस्टिन ट्रूडो का बयान था वो सुनिए आप, जिस पर की विवाद हुआ। और उसके बाद उन्होंने ये बात क्लियर करी कि हमें सबूत नहीं दिए, खुफिया जानकारी दी। उन्होंने कहा मेरा मकसद सिर्फ भारत सरकार से बातचीत करना था। जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने हमसे सबूत मांगे, तब हमने बताया हमारे पास खुफिया जानकारी है, फिलहाल कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। ये जस्टिन ट्रूडो का वो बयान जिसके बाद विवाद बढ़ा और अब भारत सरकार की तरफ से इनफैक्ट कहा जा रहा है कि अगर भारत और कनाडा के रिश्ते खराब हो रहे तो इसके पीछे वहां के पीएम यानी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो जिम्मेदार है। ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और देखिए, बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर इस तल्खी भरे रिश्तों की वजह से किन लोगों को भुगतना होगा। उन लोगों को भुगतना होगा जो भारत से कनाडा, कनाडा से भारत आते हैं। अब देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, 2023 की अगर मैं बात करूं तो लगभग
23 लाख लोगों ने आना जाना भारत कनाडा, कनाडा से भारत किया है। अब 23 लाख लोग अगर एक साल में आ जा रहे हैं तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लगभग 6000 लोग रोजाना आना जाना होता है और एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 फ्लाइट्स चलती हैं और इसकी संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये एक अनुमान है कि 50 से लेकर 50 से ज्यादा ही फ्लाइट्स जो हैं वो इंडिया से कनाडा और कनाडा से इंडिया आती हैं। अब ऐसी स्थिति में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने वीजा के लिए अप्लाई किया है, जो वहां पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, कोई नौकरी करने जाना चाहता है, किसी के परिवार रिश्तेदार नाती संबंधी वहां रहते हैं, हो सकता है किसी की तबीयत खराब हो, आप मिलने जाना चाहते हैं, कोई यहाँ आना चाहता है, अभी तो आ सकते हैं, अभी कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जाहिर तौर पर जो बच्चे वहां पर रह रहे हैं, जो 4.5 लाख बच्चे वहां पर रह रहे हैं, जो ये खराब रिश्ते हैं उसका असर उनके मनोबल पर पड़ेगा, उनकी स्थिति पर पड़ेगा। उनको लगेगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें अचानक से भेज दिया जाए, कोई ऐसा तो डर का माहौल जो है कुल मिलाकर के वो जरूर उन छात्रों के अंदर है। बिल्कुल। और ज्योति, इसी के साथ देखिए कहा यह भी जा रहा है कि वीजा प्रक्रिया में भी देरी हो सकती है अब, कि अगर मान लीजिए कोई अर्जेंट हुआ कैसे होगा, तो फिर वो वीजा प्रक्रिया किस तरीके से होगी, भविष्य को लेकर तो चिंता ही। और हो सकता है कि वीजा के लिए भी अब प्रतीक्षा का समय जो है वो लंबा हो, नई प्रक्रिया में हो सकता है चार्जेस दोगुना कर दिए जाएं और यात्रा करने के लिए और आवेदन करने के लिए समय ज्यादा लग सकता है। इसी के साथ सुरक्षा संबंधित चिंता सबसे ज्यादा बड़ी होगी ज्योति, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया, आप देखिए बांग्लादेश की घटना अभी नई नहीं है, जब बांग्लादेश में तमाम चीजें हुई तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन प्रभावित हुए, तो अल्पसंख्यक, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कम थे और उन्हें काफी तरह की यातनाएं सहनी पड़ी। तो क्या इस केस में जो वहां पर बच्चे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं खास करके, उनको सुरक्षा संबंधित चिंता होगी, क्या उन पर किसी तरह के हमले हो सकते हैं, ये बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल होगा और बहुत सारे जो लोग हैं वो अस्थायी नौकरियां करें, कोई नौकरी के लिए वहां जाना चाहता है। तो अब आप देखिए जो कार्रवाई हुई है, अभी जो लेटेस्ट आपने देखा है कि भारत ने भी अपनी एम्बेसी से लोगों को बुला लिया है और जो कनाडा की एम्बेसी के लोग हैं उनको हटने के लिए बोल दिया है। अब ये वो अधिकारी होते हैं जो वीजा संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जब वीजा की जो पूरा प्रोसेस है वो डिले होगा, उसमें वक्त लगेगा, तो जाहिर तौर पर लोगों पर इसका फर्क पड़ेगा। कोई पढ़ाई के लिए, जैसा कि मैंने बोला कि कोई किसी भी काम के लिए जो वहां जाना चाहते हैं उन पर इसका असर पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के वो लोग सफर करेंगे जिन लोगों के रिश्तेदार वहां पर रहते हैं, उनको इस बात की चिंता होगी कि भाई कनाडा में हमारे जो अपने इंडियंस रहते हैं वो सेफ हैं या नहीं है। और जो ये स्थिति है, जो भारत और कनाडा के रिश्ते खराब है, जाहिर तौर पर वहां रह रहे इंडियंस के बीच में एक अस्थिरता का माहौल जरूर होगा। बिल्कुल। और इसी के साथ देखिए ज्योति, कई लोग ये भी सवाल कर रहे थे पिछले दिनों जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि आखिरकार लोग कनाडा जो इतनी भारी संख्या में भारतीय वो क्यों जाते हैं। तो देखिए जो सबसे ज्यादा रोजगार है जो भारतीय वहां जाकर करते हैं वो हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल है और एग्रीकल्चरल है। ये तीनों क्षेत्र हैं जहाँ पर सबसे ज्यादा लोग वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि पिछले दिनों कनाडा बाहर से आने वाले कामगारों पर प्रतिबंध लगा चुका है, जिसमें भारतीय कामगारों को भी असर पड़ेगा आने वाले समय में। कम वेतन जो है वो भी बात सामने आ रही है। विदेशी श्रमिकों के लिए अधिकतम रोजगार अवधि 2 साल से घटाकर 1 साल कर दी गई है। तो कई सारे चेंजेस ऑलरेडी ट्रूडो सरकार कर चुकी है और ऐसे में ये बदलाव खास करके जो भारतीय वहां पर काम करने गए हैं, वो स्टूडेंट्स जो वहां पर अभी रहकर पढ़ाई करेंगे, उनके लिए आने वाले समय में दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं, ये भी तय माना जा रहा है। अब देखिए ट्रूडो यानी कि कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, ये क्यों आखिर भारत के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी पिछले कई समय से कर रहे हैं। दरअसल 2023 जून में निज्जर की हत्या हुई कनाडा में और कनाडा ये आरोप लगा रहा था कि इसमें भारत के एजेंट्स का हाथ है, इसमें भारत सरकार का हाथ है। तो भारत ने कहा आप सबूत दीजिए। वो मैंने आपको बताया कि सबूत नहीं थे तो नहीं दिए, केवल ये खुफिया जानकारी आपने शेयर की। अब 2025 में चुनाव है, अब वोट बैंक को लुभाने के लिए जस्टिन ट्रूडो ये कर रहे हैं। जब अपनी नैया डोलती हुई दिखाई दे रही है कि भाई अब कुछ होगा नहीं तो वो इस वोट बैंक को आप जरा साध लीजिए, तो इसी वजह से ये पूरा ड्रामा चल रहा है। और भारत ने भी साफ तौर पर, स्पष्ट तौर पर जो संकेत दिए हैं वो ना झुकने वाले दिए हैं कि आप अगर वो एक कदम उठाएगा तो हम 2 कदम उठाएंगे। भले ही अमेरिका ने की भी एंट्री हुई, अमेरिका ने भी कहा कि भारत को जांच में सहयोग करना चाहिए। भारत का स्टैंड तब भी क्लियर है कि आप सबूत दीजिए, अगर आप आरोप लगा रहे हैं, आपके हाथ में कुछ है तो आप हमें दीजिए, हम उसको देखेंगे, हम उसको परखेंगे, हम उस पर जांच करेंगे। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि कनाडा के पास देने के लिए कोई सबूत ही नहीं है। बिल्कुल। तो लगातार इस पर नजर रहेगी और आगे भी आपको पल पल की देंगे अपडेट कि क्या कुछ हुआ है, दोनों देशों के रिश्ते किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।